अच्छे नंबर लाने के लिए एग्ज़ाम में क्या रणनीति होनी चाहिए, आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई कैसे करें और आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हो और आपको अच्छे अंक नहीं प्राप्त होते, तो ये वीडियो आपके लिए है। किस टेक्निक से पढ़ाई करें और कौन सी टेक्निक आपके लिए नहीं बनी है, वो आज की इस वीडियो में पता चलेगा। जब हम किसी टॉपिक को पहली बार याद करते हैं तो नेक्स्ट डे तक 70 से 80% भूल जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और रिवीजन का क्या है उसको लास्ट मिनट में देख लेंगे। आपको लगता है कि लास्ट मिनट देखने से सब कुछ याद आ जाएगा, जबकि होता बिल्कुल अपोजिट है। एग्ज़ाम से पहले जब आप उसी टॉपिक को रिविजिट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये टॉपिक तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। आइए बात करते हैं आपने क्या मिस्टेक की। एग्ज़ाम के प्रेशर में सब कुछ आपको स्ट्रेंज लगता है और उस प्रेशर को कम करने के लिए आपको एग्ज़ाम तक कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन का मतलब रीरीड करना नहीं होता। रीरीड करने से ब्रेन को ये लगता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है और उसे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको 100 रुपये का नोट दिखाया जाए तो आप उसे एकदम से पहचान लोगे, लेकिन वही नोट यदि आपसे ड्रा करने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि 1 से 2% लोग उसको ड्रा कर पाएँ और नहीं तो 98% लोग उसमें असफल हो जाएंगे। मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है। टेस्टिंग का मतलब जैसे क्विज़ करना, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना। जब आपको ये पता होगा कि इस टॉपिक पर आपको टेस्ट देना है तो आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा और हर एक पॉइंट पर खुद ब खुद फोकस बनता जाएगा। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे ब्रेन उतना ही ज़्यादा एक्टिव वर्क करेगा। जितनी मिस्टेक होंगी ब्रेन उन पर वर्क करने के लिए आपसे खुद ब खुद कहेगा। रिवीजन करने का एक और गलत तरीका होता है। आप जब भी रिवीजन के रूप में बुक को खोलते हैं तो उसकी शुरुआत पहले पेज से और अंतिम पेज तक जाने की करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्रेन लगातार पेजों को पलटने पर यह फील करता है कि ये तो सब हमें पहले से पता है। तो इसका तरीका आपको बदलना होगा। शुरुआत मान लीजिए आपने पहले पेज से करी है, 10 पेज पढ़ने के बाद आप 30वें पेज से शुरुआत कीजिए, यानी बीच से उस बुक को पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरी टेक्निक आपकी ये होती है कि एक टीचर की टेक्निक होती है। जैसे टीचर जब भी स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक पढ़ाता है तो वो उसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए उस पर बहुत वर्क करता है। तो आप खुद के टीचर बनिए। आपने कोई टॉपिक का रिवीजन किया है तो उसको आप खुद को समझाने की कोशिश कीजिए, जैसे आप स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं। तो ये टीचर टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो आप प्रैक्टिस करते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं उसके बावजूद कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं, तो उन मिस्टेक्स को आपको क्या काम करना है, एक मिस्टेक डायरी बनानी है जिसमें वो मिस्टेक्स आपको लिखते जाना है। इससे करने से होगा क्या, जब एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन करोगे और वो मिस्टेक्स आपको पता होंगी तो सबसे पहले आपका फोकस उन मिस्टेक्स को दूर करने का रहेगा, जिससे एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए टॉपिक के अकॉर्डिंग यदि आप अपनी स्टडी करते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे अंक आपको ज़रूर मिलेंगे। ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।